पीला क्यों? मैंने एमटी खरीदा बट वो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, बट मेरा हमेशा से था कि मुझे एक फेयरिंग बाइक चाहिए था। फेयरिंग बाइक के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, लाइक एक तो अप्रीलिया हो गया, यामा नेक्स्ट में R3। यामा भी तो थी है। यामा धोखा दे दिया आपने यहाँ। नहीं, एक्चुअली यामा ने मुझे धोखा दिया है। ओके किसी ने रोक के बोला अरे यार क्या तो बाइक है या क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अच्छा तो नहीं हुआ, मुझा भी चलेगा यार। मैं बता सकती हूँ। मेरे को एक बार एक जने ने बोला था R15 है तुम देंगे आपको। लाइक उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि ये R15 बता गया। गजब बेइज्जती है। अप्रीलिया है, R15 है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। Hello boys and girls, welcome to Verified. I have with me my friend Ashleisha. Miss Bike, Miss Biker as she's popularly known. How are you doing? I'm good. आप कैसे हैं? All good, man. And the reason why we are not doing it in a car but outside and maybe on a bike is it's a logistical issue, right? Like we can't sit on a bike, me pillion, maybe her pillion, and then I chat. will never be a pillion. Same here, man. So we have our differences there. So that's the reason why we are sitting here and on Verify. So thank you so much for doing this. Thank you for inviting me. Anytime. So, Ashleisha, let's get straight into the business over here. You have a massive following. Yeah. In India, people have been following you for your work, especially in the biking community. Like you're quite popular. What made you start it? वेल इसके पीछे ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। आई ऑलवेज लव बाइक्स। जब मैं छोटी सी थी, मतलब जब मैंने चलना वलना स्टार्ट किया, स्कूल को पढ़ती थी, तब मुझे है ना बाइक्स जब मेरे साइड से निकलती थी मुझे अच्छा लगता था उनको देखना। एंड माई फादर वॉज अ बाइक एंथुसियास्ट। Nice. माई मॉम she can't write and she don't know how to write, but she wanted to. That made me increase this passion of biking. फिर जब मैं 16 की थी तब मैंने पहली बार बाइक चलाई थी। इट्स नॉट लीगल बट I hope gearless bike chal. Activa. उसको बाइक नहीं बोलता है। No, So yeah, मैं 16 की थी तब मैंने पहले अपने फ्रेंड्स की बाइक लेकर के चलाई थी। एंड इंस्टेंटली, मतलब मुझे कुछ है ना उसके अंदर सीखना नहीं पड़ा, और इंस्टेंटली मैंने उसको आराम से चला दी। बस थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा एंड आई वाज लाइक फुल थ्रॉटल। So, if you don't mind me asking, what was that first one? इट वाज इन एफजी। Interesting, Yamaha. So, सो इससे यामाहा से मेरा प्यार तभी से स्टार्ट हो गया स्टैमिक था। हो गया। I was about to ask you that next question कि हाँ इसी वजह से इतनी Yamahas चला रहे हो आप। फिर जब मैं 18 की हुई, मैंने बहुत मिन्नतें करी मम्मी से कि मुझे बाइक चला दो। तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो मुझे बाइक दिलाएंगी, नहीं तो फिर मैं बाइक नहीं चला सकते। बहुत मेहनत करी, टॉप करा, बट उन्होंने मुझे फिर भी बाइक नहीं दिलाई। As parents do, थोड़ा बहुत धोखा तो हो ही जाता है। धोखा तो नहीं, बट फिर खूब रिक्वेस्ट करने के बाद में वो एमटी के ऊपर मानी। फिर मैंने एमटी खरीदी, मेरी पहली बाइक। उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई बाइक चलाने की, राइड्स वगैरह करना स्टार्ट करा, अच्छा लगने लगा। बट बीच में कोविड वगैरह की वजह से स्लो डाउन हो गया। देन अगेन कोविड ख़त्म होने के बाद मेरा कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ, तब मैंने और इस पैशन को बढ़ाया। मेरी पहली जॉब वो भी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वो कैसे? कैसे? मेरी पहली जॉब मैंने ना ट्रायम्फ के अंदर काम करा एज अ मार्केटिंग ब्रांड प्रमोटर। Nice. मतलब Like as a brand ambassador on या the काइंड showroom. ऑन द शोरूम राजस्थान डीलरशिप का। सो मेरा काम बेसिकली ये था कि भाई उस ब्रांड के बारे में ना एक्टिविटीज़ करना, मार्केटिंग करना एंड राइड्स करना। वहाँ से मेरी राइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देन धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में आई। अब इसी को ही मैंने अपना काम बना लिया है। अब मैंने अप्रीलिया करी, तो या इस तरीके Things have been going great. गोइंग एंड स्टिल गोइंग, एंड आई होप विद फिंगर क्रॉस्ड। अभी बहुत लंबी जर्नी है जो करती है। बहुत लंबी जर्नी है, definitely. ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। In fact, how I know her is and how we became friends were मैं कनाडा में बैठ के बाइक ढूंढ रहा था अपने लिए। एंड सिर्फ 2-3 मेरे दोस्त थे एंड ये थी जिनका वीडियो आया मेरी सोशल मीडिया फीड पे एंड विच ऑल्सो हेल्प मी बाय दैट बाइक एंड इंसिडेंटली वो ट्रायम्फ ही थी
राइट सो वो भी एक अपने आप में कहानी है किसी और दिन के लिए बट यस थैंक यू फॉर दैट आई रियली एंजॉयड दैट बाइक नाउ आई एम बैक हियर लुकिंग फॉर माय नेक्स्ट बाइक तो हो सकता है मैं आपसे फिर से एडवाइस एनी टाइम। बट ये हमेशा होता है ना लाइक पेरेंट्स दे ऑलवेज प्रॉमिस यू थिंग्स एंड आप वो कर भी देते हो और फिर आपको कई बार रिवॉर्ड भी नहीं मिलता तो ऐसा लगा कि थोड़ा धोखा हो गया यार ये। वो मेरे को जब फर्स्ट बाइक मुझे खरीदी थी ना तब मेरे साथ में हुआ था ऐसा। देन बट ठीक है, बट माय मॉम इज वेरी सपोर्टिव एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट, भाई इतनी सपोर्टिव मॉम मेरी है कि इस जर्नी के अंदर उन्होंने ना सबकी बात नहीं सुनी, रिलेटिव्स की, पड़ोसियों की। देयर एन नंबर ऑफ पीपल जो आप बोलेंगे, बट या शी स्टिल सपोर्ट्स मी। और उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा कंसर्न दिखाया था क्योंकि यार पेरेंट कंसर्न रहता है ये सब, जब वो कंसर्न उन्होंने ना धीरे धीरे समझा कि नहीं इसका पैशन है और कुछ भी कर लो ये मानने वाली तो है नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि इसको करने देते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली यू टॉक्ड अबाउट कि हाँ पेरेंट्स के कुछ कंसर्न्स भी होते हैं हाँ एंड बट थैंकफुली यू नो बाइकिंग करता है एटलीस्ट जब मैंने बाइकिंग स्टार्ट की थी तो एक तरीके से टाबू भी होता था यू वुड सी बहुत वेरी लेस वुमेन इनटू मोटरसाइकिलिंग बट इंडिया में अभी आप देखो कि देयर आर सो मेनी वुमेन मोटरसाइकिलिस्ट आई रिमेंबर हिजाबी बाइकर वाज द लाइक मेरे टाइम में तो शी वाज लाइक द थिंग लाइक द फर्स्ट वुमन जिसने ब्रेक थ्रू की हाँ ब्रेक थ्रू किया बाउंड्री Anam Hashim was another one. Yeah. Stunt rider, like great friend. She also started her journey with QMS. जब मैं इतने break के बाद वापस आया, and it was great to see so many women content creator, bikers, enthusiasts out there as well. तो Aprila क्यों? मुझे ना फास्ट चीज़ें बहुत पसंद है, Okay. ठीक है, एंड आई ऑलवेज वांट टू बी रियली फास्ट। मैंने एमटी खरीदा बट वो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, बट मेरा हमेशा से था कि मुझे एक फेयरिंग बाइक चाहिए था ताकि मैं खूब फास्ट बन सकूँ। एंड एक चीज़ और है मेरे में, मुझे ना यूनिक चीज़ें पसंद है जो नॉर्मली लोगों के पास में नहीं होती। नहीं हो जब अप्रीलिया आई थी ना, लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे ना फेयरिंग इस कैटेगरी में फेयरिंग बाइक के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लाइक एक तो अप्रीलिया हो गया, Yeah. नेक्स्ट में R3, यामा भी तो थी यामा धोखा दे दिया आपने यार नहीं एक्चुअली यामा ने मुझे धोखा दिया है। ओके कभी और बात करेंगे वो हम वापस बताएंगे। अप्रीलिया हो गई, यामा हो गई, एंड द अदर वन द कावासाकी Correct. 650 नहीं 400 400 400, ठीक है। नाउ द ऑप्शन था मेरा, कावासाकी नहीं था ऑप्शन में, देन बचता अप्रीलिया और R3। तो R3 और उसके कंपैरिजन पे ना मुझे अप्रीलिया ने ज़्यादा अट्रैक्ट करा। आई रियली वांटेड दैट बाइक टू बी माइन। तब मैंने सोच लिया था कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन इन राजस्थान हु विल ओन दिस बाइक। मेरे को पहला पहला इंसान बता राजस्थान, इंडिया का तो ऑब्वियसली थोड़ा पॉसिबल नहीं था। वो भी आएगा वापस हाँ वो भी वो भी है, what बिल्कुल आएगा, बट अप्रीलिया के लिए मैंने सोचा था कि मुझे फर्स्ट पर्सन बनना है जिसके पास में ये बाइक हो इन राजस्थान है। या मैंने करा भी वो चीज़, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए मुझे, बट फाइनली आई वाज द फर्स्ट वन टू ओन दैट बाइक इन राजस्थान। कितने किलोमीटर क्लॉक कर चुकी ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं। वाह महीने ही हुए कुछ नहीं मैं देखो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। 1 साल हो चुका है बट अभी 10,000 पूरे नहीं कर पाई, अच्छा क्योंकि एमटी भी है साथ में, एमटी को भी मैं चलाती हूँ और कितने इवेंट्स वगैरह होते हैं, राइड्स होती हैं, तो फिर जब भी अप्रीलिया चलाने का मौका मिलता है आई ओनली राइड दैट। ऐसा कोई कमेंट आपको मिला हो अप्रीलिया चलाते हुए जो आपको आज हमेशा याद रहा कि किसी ने रोक के बोला हो, अरे यार क्या तो बाइक है या क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कोई यूनिक वाकया अच्छा तो नहीं हुआ बट बुरा भी चलेगा यार। मैं बता सकती हूँ। मेरे को एक बार एक जने ने बोला था R15 लाइक उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि R15 बता दिया। पर ठीक है यामा से भी प्यार है आपका नहीं यामा से तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि R15 मुझे बुरी लगती है कुछ नहीं। R15 इज अ रियली ग्रेट बाइक यार, बट अप्रीलिया है, R15 है, सो उसको कंपेयर नहीं कर सकते यार। तो वो थोड़ा सा बुरा लगा थोड़ा सा ऐसा ये लगा वही यार, ये कि लोगों को पता ही नहीं है अप्रीलिया नाम की कोई ब्रांड है इन जयपुर, इन राजस्थान अगर मैं बात करूँ, इट्स स्टिल वेरी इंडिया में भी कई जगह होगा ऐसा, मतलब मान सकते हैं, हो सकता है हमें कमेंट में भी लोग बोलेंगे यार तुम्हें नहीं पता। कावासाकी बोल दो उनको,
You never know. You never. It is like किस जैसे बोलते हैं कि थार और जीप सेम, वो वैसा लाइक. Yeah. But that's good, you know. So अब और भी ऐसे अप्रिलिया गैंग बन चुका है, और भी फ्रेंड्स हैं. Yeah, there are a lot of people. In if I talk about Jaipur, ना, there are a lot of people. हाँ, but अभी राइड्स क्या है कि थोड़ी कम हो गई है जयपुर में, क्योंकि काम ऐसा है, आपको ट्रैवल ही इतना करना पड़ता है. मंथ के अंदर में कम से कम एक हफ्ता मुश्किल से रहती है जयपुर में, बाकी 3 हफ्ते में बाहर रहती. सो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए बाहर अपने ही सिटी के अंदर सब राइड करना, बट What's- काफ़ी मौका मिलता है ना. What's the longest ride that you've done? Not on Aprilia, but like in general, since you In started. general, मेरी आई गेस सबसे लंबी राइड होगी नेपाल की, आई गेस. यस. तो वो हमने स्टार्ट करा था गोरखपुर से, टीवीएस के साथ में करके राइड करी थी, एंड वी वेंट पूरा लोअर मस्टैक हमने कंप्लीट करा था एट कोरिया. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा वहाँ पे, challenges? मतलब ये चीज़ है ना, पता ही नहीं कहीं, मतलब पता. तो यही तो प्लेटफॉर्म है बताने का. अंते क्या हुआ ऐसा नेपाल में असली? ओके, सो वो राइट ठीक है, अब वो हो चुका है तो मैं बता सकती हूँ कि हुआ क्या था कि हमारा YMRP का राउंड चल रहा था, तो आई वॉज सिलेक्टेड इन दिस यंग मीडिया रेसिंग प्रोग्राम बाय TVS. ओके, आई वॉज द ओनली गर्ल जो उस 16 मतलब 40 लोगों में मैं अकेली लड़की थी जो सेलेक्ट हुई थी रेसिंग के लिए. टॉप 16 रेसर्स थे, ठीक है. TVS वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, होप्स थी कि मैं ना पोडियम आ जाऊँगी, मुझे भी था. बट है ना, हुआ क्या कि लास्ट रेस के अंदर मेरा क्रैश हुई, एंड इट वाज अ रियली बिग क्रैश. मतलब मेरे हैंड के ऊपर ना फ्रैक्चर आ गया था, दोनों हैंड्स के ऊपर. सो उसके बाद में क्या हुआ, मेरे खूब थेरेपीज वगैरह करी ठीक करा अपने आप को, तभी आ गई नेपाल की राइड. एंड आई वाज लाइक, मैं 1 साल से वेट कर रही थी TVS वाले लोगों को, मैंने कहा मुझे इस राइड पे जाना है जाना है जाना है. अब मेरा क्रैश हो गया, देवर लाइक कि हम नहीं भेज सकते, आप रेस्ट करो, क्योंकि अगला जो राउंड है वो इस नेपाल राइड के ख़त्म होने के जस्ट बाद में है. अगर आपको कुछ भी हुआ हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना और पोडियम आना है. सो मेरे को लगा कि नहीं, मैं करूँगी, सब कुछ करूँगी, मैं रेस भी करूँगी, बट मुझे राइड पे भी जाना है, मुझे नेपाल जाना है. सो इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट टू गो नेपाल एक बार ना राइड के ऊपर. वेरी यार, बहुत बनाने के बाद में वो फाइनली मान गई कि भाई ठीक है, आप है ना अपना पूरा ध्यान रखोगे, ऐसे करके मैं फाइनली चली गई. हाँ, मतलब हुआ क्या, मुक्तिनाथ से जब हम लोग वापस आ रहे थे, Don't tell me you crashed. I crashed like so bad. Like हुआ क्या कि इतना है ना, मुक्तिनाथ का रास्ता बहुत खराब है, वहाँ पे आपको बिल्कुल रोड नहीं दिखेगी, और बहुत ही स्लोप ऐसा था ना, डाउन था बहुत स्टीप. हम लोग ना ऊपर से नीचे आ रहे थे. सो वहाँ पर तो ब्रेक अगर आपने लगाया तो भी आप गए, नहीं लगाया तो भी आप गए. साइड के अंदर खाई चल रही है, इतनी सी वो रोड है, ऊपर नीचे से कार सारी बड़े बड़े पिकअप ट्रक्स आ रहे हैं, और आपको ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आगे आपके, पूरी लाइन से है ना रॉनिंग वगैरह चल रही है. मैं RTR 200 के ऊपर थी, रॉनिंग वैसे ही बहुत स्लो है, Correct. ठीक है. अब क्या होता है, वो पूरा रास्ता है ना व्यू स्टोन्स थे, हम लोग ऑलरेडी एज के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन नीचे से कार्स आ रही है. आगे जो मेरी रॉनिंग चल रही थी उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है. अब मेरे पास स्पेस होती तो मैं थोड़ा थ्रॉटल देख करके निकाल देती, बट मेरे को स्पेस भी मिला. ना क्रैम्प हो गया. मैं ना वहाँ पे एक लूज स्टोन था, ठीक है, और जिसकी वजह से मेरा आगे वाला टायर बाउंस हो गया, स्लिप हो गया उसके ऊपर से, और गाड़ी खाई के अंदर ऐसे लटक गई है. Damn sir. मतलब नीचे से लोग मुझे ऊपर देख रहे हैं. ठीक है? फिल्मी सीन हो गया ये तो, ऐसे लग. मतलब दिस इज द खाई, Yeah. वो स्टीप है, तो RTR का आगे वाला इससे ऐसे लटक रहा है, और मैं उसकी जस्ट बगल में गिरी हुई हूँ. आई वाज लाइक, अगर ये थोड़ा सा हवा तेज हुई या कुछ भी हुआ, थोड़ा टच हुआ, ये गाड़ी खाई में गई. So how did you get out of it? वो बाद में ऊपर से कुछ और लोग थे, हम लोग 3 लोग लाइन से गिरे थे उस बाद खाई वाली जगह पे, पर मैं थी जो खाई के अंदर लटकी हुई थी. Damn. सो इट वॉज वेरी क्रेजी. नीचे से लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई आज तो गए, और ऊपर से देख रहे हैं आज तो गए.
एंड आई वाज लाइक ओके, मैं देख रही हूँ मेरा कैमरा ऑन नहीं है, कंटेंट निकल गया। तो किस किस को ये बात नहीं मालूम थी ये बताओ। ये बात किसी को मालूम नहीं थी। तो एनीवे खुलासा हुआ इस बात का, क्या तो बात। और यार देन बट फन एडवेंचर राइट। या इट वाज वेरी गुड। फिर आगे से जो पूरा हेडलाइट था ना वो निकल गया अपाचे का। मैं वो पूरी अपाचे ना आगे से ढूंढी थी, पूरा नेपाल चला के लाई हूँ उसको मैं। डैम। तो क्या ऐसे हेडलाइन ऐसे फोन से क्या कहते हैं? नहीं नहीं मतलब क्या किया तो कुछ नहीं, हम लोग ने भी ज्यादा राइट में नहीं चला तो, और आगे भी लोग थे वाह, और फॉग लाइट्स वगैरह थी तो चल गया था। नाइस इंटरेस्टिंग किस्सा यहाँ पे फॉर श्योर। आपने बात की देखो क्रैश हुआ, यू रेस, यू राइड अ फास्ट बाइक, what advice do you give not to your followers but I'm pretty sure young लोग आते होंगे, from not just from male gender but female gender, other genders as well, आते होंगे आपसे पूछते होंगे कि how can we ride like you or how do I start getting into motorcycle? क्या आप go to advice क्या देते? सी है ना, एक चीज़ जो मैंने है ना अपनी लाइफ में अभी तक देखी है, हालांकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई कैन से कि देखो हर इंसान की जो जर्नी होती है ना वो अलग होती है। Correct. आप मतलब जो मैंने स्ट्रगल करे हैं, जो मैंने हार्डशिप्स करी है, वो सामने वाले के लिए सेम नहीं हो सकता। Happy birthday. बट हार्डशिप हर इंसान की लाइफ में होती है, स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में होता है। द मेन थिंग इज आप अपना होप मत छोड़ो, कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, अपने आप पे विश्वास कभी मत छोड़ो उस चीज़ को, क्योंकि ये तीन मेन चीज़ें हैं जो आपको अपने आप पे रखनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकते हो। नहीं तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो बाइकिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, एनीथिंग बी, आपको है ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपना गोल सेट रखना चाहिए कि भाई चाहे कितना टाइम लग जाए, चाहे कितना कुछ हो जाए, बट मैं अपने ट्रैक से नहीं हटूंगी। दैट्स द मेन फंडामेंटल, यू कैन अचीव टू गेट सक्सेस। Wise words from a very young girl over here. थैंक यू। Excellent. Tell me one more thing. ये तो चलो एडवाइस हुआ, बट जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आगे आपसे पूछूँ, अरे यार मेरे को बाइक स्टार्ट करना है या मुझे बाइक पे जाना है, आई हैव रिडन बिफोर, आई हैव नेवर रिडन इन माय लाइफ, कैसे स्टार्ट करूँ? जस्ट गो बाय बाइक या अपने दोस्तों की बाइक और यू विल गिव मी योर अप्रैल। I'm sorry, I'll think about it. तो कैसे स्टार्ट करें? If you can buy your own bike, that's the best thing you can do, because खुद की बाइक से जो रिश्ता होता है ना, जो कनेक्शन होता है, वो आपके दोस्तों की बाइक के साथ में नहीं हो सकता। ठीक है? आपके फादर की या फिर आपकी बाइक की बाइक अगर हो, तो वो आपके घर की बाइक है, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट if you have your own machine, that's the best emotion you can have with them, that's the best relation you can make with that machine. बस स्टार्ट कर दो यार, वेट क्या कर रहे हो? अगर आपने क्या आज के टाइम पे क्या आपको आगे लोग पूछते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं 600 सीसी भी ले सकता हूँ, 1000 सीसी भी ले सकता हूँ, आप क्या एडवाइस देते हो? स्प्लेंडर? नहीं नहीं नहीं, इफ यू कैन बाय अ, ठीक है, दैट्स योर चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस, आई एम नोबडी टू टेल यू इफ यू वांट टू बाय दिस बाइक। अगर किसी गाड़ी में मन आ गया है तो आप कोई चेंज नहीं कर सकता उस चीज़ को, आपको वही पसंद आएगी एंड तक, तो आप वही स्किल होना चाहिए दोस्त, स्किल। स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई हैवी सीसी बड़ी चीज़ की बाइक लेते हो तो आपको है ना मतलब वो पावर एक्सपीरियंस करने का थोड़ा एक वो होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए कि उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि इट्स अ मीन मशीन, और बाइक्स हमेशा, टू व्हीलर्स हमेशा रिस्की होता है, वेरी वेरी रिस्की स्पोर्ट। सो थोड़ा सा स्किल स्किल में इन्वेस्ट करो दोस्तों, और बाइक पे भी, करेक्ट? बाइक पे भी करो, व्हाई नॉट? ज़्यादा पैसा यही तो देगा। पैशन है। खूब कमाओ, अपनी पसंद की बाइक खरीदो, और क्या चाहिए लाइफ में? अच्छा मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, और आप बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी कि नहीं हुआ, कि यू गो बाय अ बाइक, डजंट मैटर 300 सीसी 150 सीसी व्हाटएवर, 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद ना यू ग्रो आउट ऑफ इट, यू लाइक कुछ तो और चाहिए। हुआ आपके साथ कुछ? नॉट हैपेंड विद मी। देखो Not yet. देखो अब मैंने जब पहले एमडी खरीदी थी उस टाइम मुझे बहुत पावरफुल लगती थी। उसके बाद जब मैंने ट्रायम्फ में जॉब करने लगी तो ट्रायम्फ ऑब्वियसली मीन मशीन बाइक था, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल है वो था।
उसके बाद जैसे मैं एमटी में स्विच करती थी मेरे को पावर ऐसा लगता था यार बहुत ही कम क्या है। है यार क्या चला रही हूँ मैं एकदम बच्चे जैसी बच्चा है तो छोटा सा। फिर उसके बाद में लाइक अप्रीलिया अभी मैं चला रही हूँ लोग एक साथ हो गया मुझे बट स्टिल आई आई फील मैं उसको अभी और कर सकती हूँ उसका मैंने फुल पोटेंशियल अभी तक दे नहीं पाई। Wow. जो कम सीसी की बाइक्स है ना उसमें आप फुल पोटेंशियल उसका निकाल सकते हो देन यू कैन स्विच। Switch. जब तक आपने फुल पोटेंशियल नहीं निकाला इवन 300 और 400 तब तक आपको है ना वो थ्रिल रहेगा वो फील रहेगा। 600 जो मशीन है ना इंडियन रोड है ही नहीं ऐसी कि आप सही उसका है ना 600 सीसी का 1000 cc में तो टांगी चलती रहती है। 1000 सीसी नहीं है कहीं नहीं है सिर्फ ट्रैक ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ हम इसको भगाएंगे मजे करेंगे बट कोई भी इंडियन रोड ऐसी नहीं है जिसमें 600 या उससे ऊपर की सीसी ये बात फिर से बोलो कि स्किल होना चाहिए बाइक स्केल होना चाहिए बाइक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं ना किसी को डराना नहीं चाहती हूँ बट एक किस्सा मैं बताती हूँ आपको ठीक है। जयपुर की ही बात है एंड हुआ क्या था एक बार मैं ना अपनी बाइक को सर्विस पर लेकर गई सो वहाँ पर मैंने सेम कलर की अप्रीलिया RS 457 देखी वर्कशॉप के ऊपर आधी खत्म थी वो आधी ये हेडलाइट है आधी हेडलाइट खत्म थी पूरी गाड़ी एंड आई वाज लाइक मैंने मुझसे पूछा टेक्नीशियन से ये क्या हुआ भाई तो उन्होंने बताया कि एक लड़का था वो गया खाटू श्याम लेकर ठीक है। अब उसने क्या किया कि वो अप्रीलिया को रॉन्ग साइड चला रहा था एट द स्पीड ऑफ अराउंड 160 रॉन्ग साइड ओके सो रॉन्ग साइड वो इतनी स्पीड पे चला रहा था आगे से एक पिकअप आया जिसके ऊपर सरिये थे और उसके साथ में फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन हो गया सरिये के सर के अंदर घुस गए हेलमेट को छीते हुए बस हॉरिबल हॉरिबल मतलब मैं सुन के मैंने देखा नहीं था ऑब्वियसली तो बट मेरे को सुन के है ना ऐसा हो गया था ना लाइक मैं इमेजिन करने लग गई थी वो सारी चीज़ें तो इट वाज रियली रियली टेरिफाइंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूल्स ब्रेक ना करो ये रूल्स हमेशा है ना किसी रीज़न से ही बनाए गए हैं ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं फॉलो करो रूल्स को हेलमेट पहनो सेफ्टी का ध्यान रखो हैंड स्किल्स एंड ऑफ द डे always try to enhance your skills अगर आप राइड करते हो ये तो कहना सभी को होता हूँ कि आई एम नॉट नोन एज अ वेरी बाइकर पर्सन बट yes मैंने देखो है ना अभी मैंने बाइक चलाना काफी चलाया तो है बट स्टिल आई फील लाइक कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है हर बार जब भी बैठते हैं हम सीख Every ऐसे time. ऐसे ही लगता है कि दिस न्यू This is- एवरी डे इज न्यू एवरी रोज राइड मैं बाइक नहीं चलाऊं तीसरे दिन में बैठूंगी मेरे को चलानी आती है क्या एवरी आई फील लाइक दिस ट्रू एंड बहुत मुझे अच्छा लगा कि यू said it very honestly and शायद ये एक रीज़न है that a lot of people follow you you know for your bike advice there as well क्योंकि मैं भी ऐसे कोई content creators को अरे bike I can pop a wheelie I can do a stoppie but you know that's not all about biking community भी बहुत अच्छी होती है बहुत मैं तो जितने भी बाइकर से बिलोंग सभी खुश मिजाज हैं लोगों को ऐसे लगता है कि बाइक वाले सारे गैंगस्टर हैं पर ऐसा है नहीं देखो नॉट इन इंडिया नॉट इन इंडिया बट यस भी हां बाहर भी नहीं होते यार बाहर भी नहीं होते यार मतलब आई हैव हैड सम अमेजिंग फ्रेंड्स who are bikers so मूवीज ने हमारा माइंड वॉश कर रखा है correct and I know a lot of Harley riders as well one of my instructors Charlotte here in Canada she was a Harley rider amazing woman you know great rider Tushar Dogri he was also my instructor amazing guy rides a Suzuki V-Storm over there as well so बहुत ही मतलब मैं तो बोलता हूँ कूकी होते हैं बाइकर्स सारे के सारे चलो बाइकिंग की तो बहुत बात हुई कंटेंट क्रिएशन जर्नी की बात करते हैं आई एम प्रीटी श्योर जब आपने एकदम से स्विच मारा हो कि चलो बहुत बाइकिंग हुई हो गया चलो कंटेंट करते हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि यू नो इंस्टाग्राम गेम हो चाहे स्नैपचैट गेम हो कई हद तक यूट्यूब गेम भी हो कई बार बहुत ऐसे शैलोनेस भी हो जाती है कई क्रिएटर्स हैं जो शैलो प्लेटफॉर्म पे ही चलते हैं कई क्रिएटर्स डीप जाते हैं इस चीज़ में आपको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े या आपको जैसे आपने बोला कि डिफिकल्टीज तो सभी की लाइफ में आती है आई एम प्रीटी श्योर व्हेन यू आल्सो वेंट इन 100 लोग आए होंगे कि नहीं यार नहीं हो सकता ये ऐसे नहीं हो सकता मैसेजेस ऐसा बताओ आपका भी क्या चैलेंज है स्टार्टिंग में तो यही था क्योंकि आई वाज एट अ वेरी अर्ली एज जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक कितने साल के मुझे मैं 22 लाइक सभी था सो व्हाट हैपेंड नाउ मॉम वाज लाइक पढ़ाई करो
government job तक. She is also in a government job. She wants me to be in a government job. She wanted me. Wanted, अब तो wanted. Wanted है आप. बहुत बोला. एग्जाम्स भी देगा मुझसे, बट मैं भी दिए ना कि ठीक है ना, आप करवा तो रहे हो मुझसे, मुझे पता है पर मेरी क्वालिटीज क्या है और मेरी कैपेबिलिटीज क्या है ना. मैंने दिया एग्जाम वगैरह करा, उनकी भी इच्छा पूरी करी. फिर बट मैंने है ना साइड में है ना हस्टिंग फिर है ना कंटेंट क्रिएशन का मुझे अराउंड 2 साल लगे जिस लेवल मतलब ग्रो करने में. Correct. एक टाइम चल रहा था नॉर्मल या होस्ट कर रहे ठीक है, थोड़े बहुत कुछ हज़ार फॉलोअर्स हैं ये है वो, बट 2 साल के लिए मुझे है ना लिटरली रिस्क मिला. जब मिला जहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़के ना पड़ी. उसके बाद में मैंने उसको कंटिन्यू रखा, चाहे मेरे घर वालों ने मुझे कितना ही बोला, स्टिल मेरे रिलेटिव से मेरी मॉम को कितना ही बोला, बट मैंने उसको कंटिन्यू रखा. मैंने पढ़ाई भी करी साथ में, अभी कंटेंट क्रिएशन भी साथ में, एमबीए भी चल रहा है मेरा. Nice. या सो बट वो बैक एंड पे आई इवन माय मॉम वाज लाइक ठीक है, योर फर्स्ट थिंग इज योर करियर इन सोशल कंटेंट क्रिएशन एंड द सेकंड थिंग बैक एंड में जो पढ़ाई चल रही है एमबीए चल रहा है चलने दो. मॉम के समय किस रिश्तेदार ने सपोर्ट किया? रिश्तेदार हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं. देखो पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता थे, बट मेरे मामा जी. किसने सबसे ज्यादा कलीज किया? मामा जी. वो तो स्टार्टिंग से कलेश वगैरह तो चलते ही रहते हैं और घर के अंदर चलते हैं, बट फिर जब उनको भी ऐसा लगा ना कि भाई है ना हाँ नहीं लिटरल में हमारी लड़की अच्छा कर रही है और ये कुछ कर सकती है, ये उनके लिए भी तो ये फील्ड ऐसा है कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है. Correct. ठीक है, वेरी न्यू. सो जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, अब मेरे जीएसटी वही पड़ता है, तो दे नो. they don't say anything ये about it. बेस्ट टाइप का होता है कि हाँ आप मेरे पे यकीन नहीं करते थे पर अब आप मेरा जीएसटी बताओ. चलो मामा जी, गुड यू टर्न थिंग्स अराउंड. ऑलवेज सपोर्ट kids. Very supportive. He is very supportive. You know, this is a great inspiration for a lot of people. And मैं आपको यही मतलब हर घर की कहानी में यही बोलूँगा, मिडिल क्लास में ना सिमिलर ही होती है. मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे. अब तो खैर रिटायर हो गए और मेरे तो पिताजी आज तक बोलते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आया तो क्या किया, which is great in a way. क्योंकि Anyway, yeah. in a way it's great also. और पेरेंट्स का यूजुअली यही रहता है कि यार हमारा बच्चा खुश रहे तो चाहिए, राइट, और प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. और जब तक वो चल रहा है तब तक आई डोंट थिंक उनको कभी कोई ऐसा इतना कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लाइफ में. हाँ, बट कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो शायद आपके जैसा बनना चाहते हो या आपसे बेहतर बनना चाहते हो, तो आप उनको क्या बोलोगे कि क्या से स्टार्ट करें, क्या करें, देखो कैसा बनाए अपने कलेशी मामा को, कैसे? see ना इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, आज के टाइम में ना बहुत कंटेंट क्रिएशन ही एक फील्ड बन चुका है. आई गेस देयर विल बी अ टाइम जब इसकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी इवन कि भाई आप इसको हो चुकी है ऑलरेडी आई गेस. नहीं इन इंडिया तो अभी आई स्टिल अ ग्रोइंग. Yeah. सो बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, स्टिल यू आर थिंकिंग एंड ओनली थिंकिंग कि भाई अब हम करेंगे तो सो इट्स नेवर गोना हैपन. यू हैव टू डू इट राइट नाउ. मतलब राइट नाउ अभी आपको करना है. एंड डोंट थिंक कि पीयर प्रेशर में मत आओ कि भाई मेरा वीडियो अच्छा नहीं बनाना है, जो भी बनाया जो इन बनाया उसको पोस्ट कर दो. सी आई एम वेरी गुड ऑन अभी इंस्टाग्राम, बट मेरा यूट्यूब पे ना बहुत ही वही 36 वाला आंकड़ा रहा है. एंड मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट करा है ना यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नहीं डाल के, क्योंकि मैंने सोच के अपना टाइम निकाल दिया. जितना साल मैंने अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करने में लगाया, साथ के साथ अगर सेम कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालती हूँ के साथ ही हो जाए तो वो भी है ना साथ में ही बिल्ड हो जाता. ठीक है, बट मैंने है ना अब फाइनली अपना वो आलस और अपना वो जो थॉट था ना कि भाई है ना ये नहीं हो पाएगा मुझसे, यूट्यूब नहीं हो पाएगा, वो मैंने छोड़ दिया. चाहे वीडियो खराब ही बन रहा हूँ, मैं खराब ही पोस्ट कर रही हूँ, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि वही आपको है ना आगे ग्रो करेगा. अगर हमने स्टार्टिंग भी किया तो आप ग्रो कैसे करोगे? सही बात. सो डू इट, डोंट थिंक अबाउट. राइट. What about media? You know, we saw इतना, देखो मैं भी थोड़ा मिडिल एज से आता हूँ
गोल्ड एज से नहीं आता, बट इतना ऑटोमोटिव कंटेंट ज़्यादा था हमारे टाइम पे। मैगजीन्स थी, हमारे टीवी हुआ, ये हुआ, थोड़ा बहुत डिजिटल भी हुआ। एंड आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, की ओपिनियन लीडर्स, दे आर द थिंग। मीडिया कहीं ना कहीं सफ़र कर, मीडिया इज ट्राइंग टू यू नो फाइंड स्पेसेस। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी कई मीडिया हाउस ने अप्रोच किया हुआ है कि यार ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ठीक है, Correct. आपकी पाई से कैसे थोड़ा हम भी कमा ले, या नहीं, नॉट इन दैट फॉलोअर कमा ले, या करें। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ मीडिया मीडिया से कहाँ गलती हुई? क्योंकि एक टाइम था कि पीपल वांटेड टू कम ऑन टेलीविजन। आज की डेट में नोबडी वांट्स टू कम ऑन टेलीविजन। सी इसका कुछ रीजंस है, मतलब हाँ, मैं सिर्फ आपके रीजन कौन है इन्फ्लुएंसर लाइफ की भी कुछ प्रोज है और कॉन्स है, वो ठीक होता है। यस, मीडिया का ना एक टाइम इसलिए ज़्यादा था क्योंकि स्टार्टिंग में ना टीवीज होते थे कॉर्पोरेट, तो लोग बाग टीवी देखते थे। अब घरों में टीवी ही नहीं है, ठीक है, तो टीवी ही नहीं है तो इंसान देखेगा कहाँ पे मीडिया को, ठीक है। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ना नॉर्मल जो इंसान है वो ही ग्रो करके इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो लोग बाग उससे रिलेट कर पाते, दे थिंक कि भाई ये कर सकता है, इसने अपना जर्नी ऐसे स्टार्ट किया तो हम भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्फ्लुएंसर्स को लोग बहुत ज़्यादा देख पाते हैं, उनसे रिलेट कर पाते हैं। करेक्ट। मीडिया से बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाते। एंड मुझे ऐसा लगता है वो बहुत टू वे स्ट्रीट पे होती है। जैसे आपको कोई आपका फॉलोअर कमेंट करता है, आप भी कभी कभार रिप्लाई करते हो, तो आपको भी लगता है वाह। टीवी में ऐसे होता है कि बस आप देख रहे हो, आप अगर उसको कुछ बोल भी रहे हो तो आपको कुछ वापस नहीं बोलता, तो एक थोड़ी रिलेटेबिलिटी भी। Correct, correct. That's also a point. बाकी मीडिया का only thing is कि मीडिया पे जो लोग हैं ना, they are very intelligent and they are in this. नहीं यार, ये तो आप गलत बोल रहे हो। नहीं यार, मेरे को लगता है, सुनो सुनो, मैं See, आपको बताता हूँ, आज की डेट में influencer- आई हैव मेट सम रियली इंटेलिजेंट content creators and influencers. I would say even more intelligent content creators. मतलब, ठीक है? but तो आप if ये you मत बोलो see- कि सिर्फ टीवी में इंटेलिजेंट। no, 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 no. I'm not saying कि only in TV, but उनकी credibility that is much higher than the influencer. अगर मैं खुद पर्सनली भी नहीं बोलूँ तो मुझे अगर किसी गाड़ी के बारे में जानना हो तो मैं किसी मीडिया वाले के पेज के ऊपर जाऊँ, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। दे सकते हो यार नाम, ऐसी बात। कहाँ जाओगे बताओ? There are quite a few media houses, ठीक है। I watch Power Trip, Autocar, Top Gear and हाँ कुछ और है जो, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी क्या हैं। है यार, मुझे लगा मेरा भी बोलेगी, मैं मेरा तो बिल्कुल ही नहीं बोला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। That's fine, that's fine. Yeah. So yeah, मतलब हाँ ठीक है, but there are few influencers also who have really great passion in this field. Correct. The only thing is, as a viewer, you can't differentiate. You don't know real में किसके पास में सही वाली knowledge है, किसके पास में real वाला passion है, and who is just reading the scripts. ठीक है? कैसे That you can't differentiate. कैसे ये चेंज हो सकता है, बताओ आपकी एडवाइस क्या है? आपको क्या लगता है? It's really difficult to find that out. ठीक है? If you know that person, so हाँ आप पता लगा सकते हो, नहीं तो it's very difficult. If you know the journey, आप जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी उनकी बताएगा कि हाँ इफ दे रियली नो हाउ टू डू इट, उनके पास पैशन है, या फिर वो जस्ट दे आर डूइंग इट टू गेट द फेम ओनली, बिकॉज दिस फील्ड इज आल्सो ग्रेट इनटू दिस कि भाई मेरा अगर फेमस होना है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेम, दे आर डूइंग द इन्फ्लुएंसिंग थिंग, नॉट बिकॉज दे हैव द पैशन। हाँ, कोई कुछ भी करता है, राइट? फेमस होने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। जैसे मैं तो नाचता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। नहीं नहीं, नाचना इज आल्सो एन आर्ट यार। मैं नहीं अच्छा लग, लिसन, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, बट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर great content creators when it comes to dance and covers. They are amazing, whereas I have to left feet. मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जिसमें आपका पैशन या नीश है ना, वही काम करना। See, one more thing I want to say, और मेरे दिल की बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, देखो, ठीक है। The thing is कि है ना, हमारा जैसे जो फील्ड है, ठीक है, एज अ फीमेल बाइकर, अब मुझे फीमेल तो वर्ड ही यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बाइकर तो कोई जेंडर सब नहीं biker. होता।
we all are bikers. You are biker, I'm a biker. There's nothing like a female biker. But ये word use करना पड़ता है because society accept. ठीक है, you know जब मैंने starting में start किया था, I got to know कि भाई है ना जैसे फीमेल के ऊपर जो भी प्रेशराइज करते हैं लोग एंड को आगे नहीं बढ़ देते तो आई थॉट ऐसा थोड़ी ना हो। मतलब सब लोग तो कर रहे हैं, सारी औरतें है ना आगे बढ़ रही है, दे आर डूइंग इट। देखो कौन कौन है ना ब्रोक रहा है उन पर, हु इज द पर्सन Mindset. Mindset. माइंडसेट है भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। बट जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, देन आई गॉट टू रन। इवन मतलब इवन मैंने कुछ भी नहीं करा है ना, छोटा सा मैंने अपना मतलब बाइकिंग के अलावा मैंने अपना कोई और पैशन Share शेयर कर दिया उसके ऊपर। देयर इज नथिंग वल्गर अबाउट इट, देयर इज नथिंग लाइक दिस जो जिसको अबाउट फील कह सके हम, ठीक है। बट स्टिल पीपल कांट एक्सेप्ट द थिंग दैट अ फीमेल कैन राइड आल्सो, शी कैन शेयर हर व्यूज। Absolutely. मतलब अगर कोई फीमेल है ना बाइक्स के बारे में बात कर रही है तो उसको नॉलेज है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो दैट इज द वेरी मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग एज अ सोसाइटी यू नो इस चीज़ में आगे नहीं है। भाई मैं तो आपको बताऊं, मेरे को तो हर जेंडर ने हेल्प किया। क्या ना, मैं तो ये बोलूँगा मुझे बाइकर्स ने ही हेल्प किया, डजंट मैटर कौन सा जेंडर, टू इवन गेट बैक वेरी इनटू बाइक। ग्रेटफुल फॉर माई ऑडियंस, वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग मुझे है ना स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आए, मुझसे प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। एंड दे सी मी हु आई एम, That's it. ठीक है। That you are. So, but I want this for every female out there. I want it for every biker out there. कि वो अपना मतलब जो मोस्टली फीमेल है ना इस फील्ड में क्यों नहीं आ पाती, क्या किसी भी फील्ड में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि ये डर उनको हमेशा रहता है। राइट नाउ आई ऑल्सो गेट कॉमेंट्स, वरना अगर मेरे पास 100 कमेंट है ना उसमें से 80 नेगेटिव होंगे, 20 अच्छे होंगे। आई डोंट सी दैट 80 नेगेटिव वाले, आई ओनली लुक आफ्टर द 20 अच्छे वाले। वो मोटिवेट्स मी एंड टू डू बेटर, टू डू गुड। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल। Good vibes only. सिर्फ उसी पे concentrate करो, बाकी सब बकवास है। Life keeps on going on. It's very easy to sit behind, you know, locked in a room and comment on something. But positivity is the key. And मैं भी काफ़ी बिलीव करता हूँ कि हाँ अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलोगे और पॉजिटिव चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपके साथ भी अच्छा है। बहुत सिंपल सी बात है। Alright, thank you so much. You can. I hope आपको मजा आया वेरीफाइड करके। कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया हार्ड, वही सारी बातें आपने मुझसे उगल ली। मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने खुद ही बोला। I was just poking you कि हाँ मेरे को बताएं कि क्या होगा। But yeah, thank you so much for doing this. Do follow Ashleisha on Instagram if you don't. Actually, Instagram पे कुछ नहीं चाहिए, YouTube पे follow करो इन्हें। I'm gonna drop the YouTube channel link on the description. Go ahead, follow Ashleisha. She's an amazing person, amazing human being, and an amazing biker too. Also, one of the persons who got me also back into biking. Not just her, Shumi was there. Ashleisha was there, and of course my instructor Tushar Dogre. I would always mention him because he supported me, and more than anything else, my wife who supported me to get back into biking there as well. So thank you all of you guys. Thank you Ashleisha for doing this. Lovely. It was amazing. We will be back maybe in a couple of years again with you to see आज से तब तक journey कैसी। Please, मेरे अपना फॉलो आ दे, मेरे क्लब करवा के। Million Club. Go ahead. Go ahead. She'll be in the Million Club. I'm pretty sure you'll get the Million Club very soon.